नमस्ते दोस्तों, आज हम समझेंगे ओवरड्राफ्ट के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में ओडी आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं और क्या यह पर्सनल लोन से बेटर है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ओडी यानी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है। ओवरड्राफ्ट बेसिकली एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन है जिसमें बैंक्स अपने कस्टमर्स को एक ऐसी फैसिलिटी देते हैं जिसमें आप अपने अकाउंट में जीरो बैलेंस होने पर भी अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो बहुत बढ़िया फैसिलिटी है। हाँ, तो यह एक अच्छी फैसिलिटी है, लेकिन इसमें बैंक की भी कुछ शर्तें होती हैं। सबसे पहले जिस अकाउंट में आप ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी चालू करते हैं उसमें आपको एक लिमिट सेट करनी होती है, यानी आप कितना अधिकतम पैसा बैंक से ले सकते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के अंतर्गत। अब जो लिमिट होती है उसके लिए बैंक आपसे कुछ सिक्योरिटी के तौर पर ले सकता है, मतलब आप जो भी एक्स्ट्रा पैसा बैंक से लेंगे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के अंतर्गत, उसके बदले आपको बैंक के पास कुछ सिक्योरिटी के तौर पर रखना होगा, जैसे कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई फिक्स डिपॉजिट के डॉक्यूमेंट्स, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी के पेपर्स। इसके अलावा आपके सैलरीड अकाउंट पर भी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल सकती है। अब जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने बैंक को दिए हैं सिक्योरिटी के तौर पर, उसी के बेस पर आपकी ओवरड्राफ्ट की लिमिट सेट होगी। जैसे सपोज आप कोई सैलरीड पर्सन हैं तो आपके सैलरी अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल सकती है और उसकी लिमिट आपकी जो भी सैलरी होगी उसकी 2 से 3 गुना ज़्यादा आपको मिल सकती है। लेकिन यह बैंक टू बैंक अलग भी हो सकती है। जैसे सपोज़ किसी की सैलरी 25,000 पर मंथ है तो उसको 75,000 रुपये तक की ओडी यानी ओवरड्राफ्ट लिमिट मिल सकती है, यानी वह व्यक्ति अधिकतम 75,000 रुपये तक एक्स्ट्रा बैंक से निकाल सकता है। तो हम कह सकते हैं कि बैंक से 75,000 रुपये का एक लोन ले रहे हैं जिसके बदले में आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा बैंक को। अब ओवरड्राफ्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको पूरे 75,000 रुपये यानी जो भी ओवरड्राफ्ट की लिमिट है पूरा उसके ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, केवल उसी अमाउंट पर इंटरेस्ट देना होगा जितना आपने निकाला है। सपोज आपकी ओवरड्राफ्ट की लिमिट 75,000 रुपये है और आपने केवल 50,000 रुपये ही निकाले हैं, तो आपको 50,000 रुपये पर ही इंटरेस्ट पे करना होगा, ना कि पूरे 75,000 रुपये पर। ओवरड्राफ्ट का एक और बेनिफिट है कि आपको कोई प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं देने होंगे। आप कभी भी कितना भी अमाउंट बैंक को वापस कर सकते हैं, कोई ईएमआई का फंडा नहीं होता इसमें। और जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन होती है वह अकाउंट पर डेली बेसिस पर होती है। बस एक बात याद रखनी होगी कि जो भी समय सीमा है ओवरड्राफ्ट अमाउंट वापस करने का, उस सीमा के अंदर आप वह अमाउंट बैंक को लौटा दें, अदरवाइज़ उसके लिए आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। आप इसको कैसे ले सकते हैं, आपको बता दें कि पहले यह फैसिलिटी केवल करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए थी, लेकिन बहुत से बैंक सेविंग अकाउंट्स होल्डर्स को भी यह फैसिलिटी देने लगे हैं और गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है। सभी प्रधानमंत्री जन धन योजना के सेविंग अकाउंट्स में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है और अधिकतम 5,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट अवेलेबल है। आप या तो बैंक में जाके ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी इसको ले सकते हैं बैंक की वेबसाइट विजिट करके। अब हम देखेंगे कि ओवरड्राफ्ट और पर्सनल लोन में क्या अंतर है। ओवरड्राफ्ट जैसा कि हमने देखा कि एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन है, यानी एक ऐसा लोन जो कम समय के लिए लिया जा सकता है कोई भी छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट खरीदने में या कोई अर्जेंट किसी चीज़ का पेमेंट करना हो और आपके पास पैसे ना हो तब भी आप ले सकते हैं और यह हमें अधिकतम 1 साल में बैंक को चुकाना होता है। जबकि पर्सनल लोन में एक बड़ा अमाउंट लोन पर लेते हैं 1 साल से ज़्यादा के समय के लिए, जिसका यूज़ हम कुछ बड़े गोल्स को पूरा करने में करते हैं। ओवरड्राफ्ट और पर्सनल लोन दोनों में आपको बैंक को ब्याज देना होता है। पर्सनल लोन में 13 से 14% तक का ब्याज होता है, कि ओवरड्राफ्ट में 15 से 17% तक का ब्याज होता है और यह बैंक टू बैंक कम या ज़्यादा भी हो सकता है। अब आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चुन सकते हैं कि आपको पर्सनल लोन लेना है कोई बड़े खर्चे के लिए या फिर ओवरड्राफ्ट लेना है कोई छोटे खर्चे के लिए। लेकिन याद रखें दोनों ही एक हाई इंटरेस्ट पे लोन सुविधाएं हैं जिसमें आपको लिए हुए पैसे पर बहुत अधिक ब्याज देना पड़ सकता है। तो इस टाइप की फैसिलिटी तभी लें जब आपको बहुत अधिक ज़रूरत हो।
दोस्तों आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अधिक फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।